ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरं गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमस्कार। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं चर्चां कुर्मः भारतीय दर्शनेषु ये अन्यतमः न्याय वैशेषिक दर्शनं वर्तते। न्याय दर्शनं तथा च वैशेषिक दर्शनं द्वे एव आस्तिक दर्शने स्तः, तथा च परस्परं पूरके स्तः। एकं दर्शनं द्वितीय दर्शनं विना पूर्णं न जायते। यथा न्याय दर्शनं वैशेषिक दर्शनं विना अपूर्णम् अस्ति, तथैव वैशेषिक दर्शनं न्याय दर्शनं विना अपूर्णं वर्तते। न्याय दर्शनं प्रमाणाधारित प्रमाण ग्रंथम अस्ति, अथ च वैशेषिक दर्शनं प्रमेय ग्रंथम अस्ति। यतो हि वयं जानीमः प्रमाणानां सिद्धि प्रमेयानां सिद्धि प्रमाणं विना न जायते। तो यथा प्रमेय सिद्ध्यार्थं प्रमाणानाम् अत्यन्तावश्यकता वर्तते, एवमेव वयं वक्तुं शक्नुमः यथा वैशेषिक दर्शनं प्रमेय प्रधान ग्रंथोऽयं वर्तते, अथ च न्याय दर्शनं प्रमाण प्रधान ग्रंथोऽयम्। अतः परस्परं द्वयोः एव पूरक संबंधः वर्तते। न्याय दर्शनस्य रचयिता महर्षि गौतमः, एवमेव वैशेषिक दर्शनस्य रचयिता महर्षि कणादः वर्तते। यद्यपि न्याय वैशेषिक दर्शन अध्ययनाय तत्र प्रकरण ग्रंथानि सन्ति, अन्ये अपि पारिभाषिक ग्रंथाः सन्ति। तत्रादौ तर्कसंग्रहस्य चेत् अध्ययनं न वर्तते, तर्हि एतयोः मध्ये गतिर्भवितुं न शक्नोति। अतः आदौ तु तर्कसंग्रहस्य अध्ययनम् आवश्यकं वर्तते। एतस्यामेव शरणौ वयम् अद्य यं ग्रन्थम् अध्येतुं समवेताः वर्तन्ते। तस्य ग्रन्थस्य नाम वर्तते कणादगौतमीयम्। कणादगौतमीयं कणादश्च गौतमश्च कणादगौतमौ, तयोः सिद्धान्तानां यत्र वर्णनं वर्तते तदेव ग्रन्थं कणादगौतमीयम्। यथा तर्कसंग्रह, पदकृत्यं, न्यायबोधिनी, एवमेव क्रमेण न्यायसिद्धान्तमुक्तावली ग्रन्थः वर्तते। परं च वर्तमानकाले वयं पश्यामः यत् बहवः तादृशाः छात्राः सन्ति ये नव्यन्यायादिविषये न पठन्ति। तत्र काठिन्यं दृश्यते। यथा न्यायसिद्धान्तमुक्तावली आदि ग्रंथे तत्र ये पारिभाषिकाः शब्दाः सन्ति, यथा अवच्छिन्न, अवच्छेदक, निरूप्य, निरूपक, प्रतियोगिता, अनियोगिता,
इत्यादयाः तत्र परिभाषिकाः शब्दाः सन्ति। अतः छात्राः ये सरलतया पठितुं शक्नुवन्ति, येषां पार्श्वे सामग्री वर्तते, परंपरया ये अध्ययनं कुर्वन्ति तं विषयमेव अधिकृत्य, यथा ये नव्यन्याय अधिकृत्य आचार्य इत्यादिकं कुर्वन्ति छात्राः, ते तु आरम्भात् एव पठन्ति। परं च ये अधिकपरिश्रमं कर्तुं समर्थाः न सन्ति, तादृशाः छात्राः येषां बुद्धिवैशारद्य तादृशं न वर्तते, ते अपि न्यायवैशेषिकग्रन्थस्य विषये जानीयुः, कथं न्यायवैशेषिकदर्शनस्य उभयोः दर्शनयोः प्रतिपाद्यं किमस्ति, प्रयोजनं किमस्ति, कस्मिन् विषये अत्र चर्चा वर्तते। अतः ते छात्राः कणादगौतमीयग्रन्थं पठितुं शक्नुवन्ति। कणादगौतमीयग्रन्थे अत्यन्तसरलतया न्यायवैशेषिकसिद्धान्तानां प्रतिपादनं कृतं वर्तते। ग्रन्थोऽयं कणादगौतमीयं ग्रन्थोऽयम् आचार्य विश्वनाथ महोदयः, इदानीं तु शरीरं न वर्तते, पंजाब प्रान्ते खन्ना तत्र पूर्वम् एते आचार्याः आसन्। तो महोदयाः एतदेव प्रयोजनं स्वीकृत्य एतस्य ग्रन्थस्य रचना अकरोत्, यत् ये अत्यधिक बिना परिश्रमेण अल्प एव काले न्यायवैशेषिक ग्रन्थस्य उभयोः सिद्धान्तानाम् अध्ययनं कर्तुं ये छात्राः तत्पराः सन्ति, ते अत्यंत सरल भाषया सरल पारिभाषिक शब्देन अत्र कणादगौतमीयं ग्रन्थे सरलशब्दा एव निगदिताः आचार्यैः। अत्र न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, किरणावली आदि यद्यपि तत्र ये टीकाकारः सन्ति, तत्र अत्यधिक काठिन्यं दृश्यते। अतः सिद्धान्ताः तु कणादगौतमीयं ग्रन्थम् अधीत्य अपि छात्राः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तो अत्र ये आचार्याः सन्ति विश्वनाथ महोदय, एवं विचार्य एव एतस्य ग्रन्थस्य निर्माणं कृतवान्। एतत् सरलतया ते छात्राः अपि यत्र अत्यधिकपरिश्रमः न वर्तते, सरलरीत्या तेपि न्यायवैशेषिक उभयोः ग्रन्थयोः सिद्धान्तानां जानीयुः। अतः वयं चर्चां करिष्यामः कणादगौतमीयं ग्रन्थस्य विषये। अत्रादौ स्वयमेव आचार्यैः निवेदनं कृतं वर्तते यत् क्वाहं स्वल्पमिदं क्व इदं गंभीरं तत्त्वदर्शनं तथापि साहसं कर्तुम् उद्यतो महदाश्रयात्। कि यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ जी एक निवेदन कर रहे हैं। शुरू में कुछ उन्होंने श्लोक रचना के माध्यम से एक विनीत निवेदन किया है कि कहाँ पर तो मैं एक साधारण इंसान और कहाँ पर ये दर्शन शास्त्र का गंभीर तत्व, और जिस ग्रंथ को मैं लिखने के लिए उद्यत हुआ हूँ, ये मेरा अपना इतना बल बुद्धि नहीं है, पर महद आश्रयात, महान
लोग उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से ये सब करने के लिए मैं उद्यत हूँ। कारणादे गौतमीये च प्रासादे दर्शनाह वै तत्व जिज्ञासु बालानां प्रवेशः सुलभो भवेत्। कि महर्षि कणाद और महर्षि गौतम इन दोनों की कृपा और प्रसन्नता से जो तत्व जिज्ञासु बालक हैं, जिनको न्याय वैशेषिक में जो तत्व है उसको समझना है, उनको भी सुलभ रीत्या सरलतया वो भी इस ग्रंथ को जान पाएं, इसलिए मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। एतदर्थम तु यत्नोऽयं मयका समुनिष्ठिता शब्दैर्दार्शनिकैरेव सरलैर्बालबोधनैः। इसके लिए जो मैंने यत्न किया, जो अत्यंत गहन गंभीर दार्शनिक शब्द थे, उनको मैंने बड़ी सरलता से बालकों को भी जिससे बोध हो जाए, इसलिए बहुत सरल रीति से इसको निगदित किया है। इस ग्रंथ को इतना सरल बना दिया है। अर्थतः शब्दतो वापि सरलीकृत्य वा क्वचित् पूर्वाचार्य वचांसी एवं निबद्धानि अत्र यत्नतः। कि ऐसा नहीं कि शब्दों को ही सरल किया है, उनके अर्थों को भी सरल किया है। और उसको सरल करते हुए, अब वो सरल किया है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनके जो पूर्वाचार्यों के वचन थे जो उन्होंने लिखे थे उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। उनके वचन तो ज्यों के त्यों हैं, उन्हीं को निबद्ध किया है। आधार तो महर्षि गौतम, महर्षि कणाद ही हैं, लेकिन उनके वचनों को केवल सरल किया है, विषय वही है। इसके लिए मैंने यत्न किया है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ जी का कहना है। प्रीतये तदिदं भूयात् सप्त पदार्थानुशासनम कणाद गौतमी आख्यम छात्राणाम विदुषाम तथा। तो ये जो कणाद गौतमीयम ग्रंथ है, इसमें सप्त पदार्थों का अनुशासन है, 7 पदार्थों के विषय में वर्णन है, जिसको कणाद गौतमी आख्यम, कणाद गौतमीयम ऐसा करके इस ग्रंथ का नाम रखा गया है। कणाद गौतमीयम इसलिए कि इसमें कणाद और गौतम दोनों के ही सिद्धांत है। जैसा कि हमने पहले कहा कि वैशेषिक दर्शन जो प्रमेय प्रधान है और न्याय दर्शन जो प्रमाण प्रधान है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः ये दोनों प्रधान हैं। तो कणाद गौतमीयम आख्यम छात्राणाम विदुषाम तथा, तो विद्वान लोगों भी और छात्रों के लिए भी ये जो रचना है वो की गई है। तो इसमें हम शुरू में देखेंगे ओम कणाद गौतमीयम पदार्थानुशासनम। अब जहाँ हम उपस्कार या प्रशस्त पाद भाष्य जब देखते हैं वैशेषिक दर्शन का, अथा तो धर्म व्याख्यास्यामः में जो ऋषि महर्षि कणाद जी के पास जाते हैं और उस तत्व को पूछते हैं कि जिसके जान लेने से यस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, तो उस तत्व को हमें बताइए। तो महर्षि कणाद सबसे पहले उनको जो बताते हैं तो वो सप्त पदार्थी विद्या के विषय में बताते हैं कि इन 7 पदार्थों को जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो पहले तो ये जो 7 पदार्थ हैं इनका बोध होना चाहिए। तो इसी क्रम में पदार्थानुशासनम यहाँ लिख रहे हैं, अथ पदार्थानुशासनम, अथ पदार्थानुशासनम। अब पदार्थों का जो अनुशासन है उसको कहा जाएगा। अथ शब्दो अधिकारार्थ, अत्र अथ शब्द अधिकारार्थक है। अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसा कि ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वायतो ब्राह्मणा पुरा
कंठम भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका उभौ, कि पुरा काल में ओंकार और अथ ये दोनों शब्द ब्रह्मा जी के मुख से, चतुर्मुख जी के मुख से ये दोनों शब्द प्रकट हुए थे। कंठम भित्वा विनिर्यातौ, कंठ से बाहर जो पहले शब्द आए थे वो अथ और ओम आए थे, इसलिए अथ शब्द मंगल आर्थक भी होता है और इसके 7-8 और भी अर्थ होते हैं। जिज्ञासा के लिए, कार्त्स्नेय इत्यादि इसके और भी अर्थ होते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि अन्य अन्य दर्शनों में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ योगानुशासनम, अथ चित्तवृत्ति इत्यादि सभी दर्शनों में अथ शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ है। तो यहाँ अथ शब्द का क्या अर्थ है, तो बोल रहे हैं कि अथ शब्दो अधिकारार्थ। यहाँ पर अथ शब्द अधिकारार्थ के लिए, अधिकार अर्थात आरंभणा अधिकार, कि अब जो सप्तपदार्थी विद्या है उसका आरंभ किया जाता है। तो आरंभार्थक यहाँ अथ शब्द दिया गया है। अधिकार को ही आरंभ कहते हैं। पदार्थानुशासनम नाम सप्तपदार्थी विद्या आरभते। और पदार्थानुशासनम नाम, पदार्थानुशासन का क्या अर्थ है, तो कह रहे हैं कि पदार्थानुशासनम नाम सप्तपदार्थी विद्या आरभ्यते। सप्तानां पदार्थानां वर्णनम यत्र वर्तते सैव वैशेषिक दर्शनम तदेव वैशेषिक दर्शनम। तो 7 पदार्थों का वर्णन जहाँ पर हमें मिलता है, या 7 पदार्थों के विषय में जो ज्ञान है वो वैशेषिक दर्शन में मिलता है, न्याय वैशेषिक आदि दर्शनों में मिलता है। तो इसलिए इस ग्रंथ को सप्त पदार्थी विद्या भी कहा जाता है। तो उस सप्त पदार्थी विद्या का अब आरंभ किया जा रहा है। श्रुत्या मंगलार्थश्च अयम अथ शब्द। अब यहाँ शंका हो सकती है कि भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में सभी ग्रंथ मंगल से शुरू होते हैं, तो यहाँ कोई मंगलाचरण तो नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि ओंकार और अथ शब्द दोनों मंगलवाची हैं, तो आगे वर्णन आ रहा है श्रुत्या मंगलार्थश्च अयम अथ शब्द, कि श्रवणेन, कि श्रवण से ही, श्रुत्या अर्थात श्रवण मात्र से ही जो अथ शब्द है वो मंगल का बोधक होता है। और जैसे तो ये यहाँ पर अथ शब्द ही मंगल के रूप में है। और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम जो भी कार्य करें वो निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त हो, हमारा जो कुछ भी कार्य हो उसमें कोई विघ्न ना आवे, किसी भी तरह का कोई कष्ट परेशानी ना हो। अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन भी हमें निर्विघ्नता पूर्वक आ जाए इत्यादि। तो निर्विघ्नता पूर्वक ग्रंथ की समाप्ति के लिए ही मंगल किया जाता है। और हम देखेंगे जैसा मुक्तावली आदि ग्रंथों में फिर और इसका मंगलाचरण पे वर्णन है कि बलवत्तर विघ्न नाश के लिए बलवत्तर मंगलाचरण किया जाता है इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ पर केवल ग्रंथ समाप्ति के लिए, ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में भी जो मंगल का विधान है वो विघ्न ध्वंस के लिए किया जाता है। और ये कि ये शिष्टाचार की भारतीय परंपरा भी है, शिष्टाचार के लिए भी मंगल होता है। अब आगे देखते हैं, सुखम दुख निवृत्तिश्च पुरुषार्थ। किसी भी ग्रंथ का कुछ प्रयोजन होता है और बिना प्रयोजन के कोई भी मनुष्य कोई भी कार्य नहीं करता। मानवः प्रयोजनम अनुदिश्य एव प्रवर्तते। जिस कार्य से कुछ फल हो मनुष्य उसी कार्य को लगता है। तो हम देखते हैं कि दर्शन शास्त्र का भी कोई प्रयोजन होगा। तो दर्शन शास्त्र का क्या प्रयोजन है, तो
इस प्रयोजन को आचार्य विश्वनाथ जी ने कणाद गौतमीयम ग्रंथ में लिखा है कि इसी प्रयोजन को लिखा है कि पुरुषार्थ चतुष्टयम, यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है, ये दर्शन शास्त्र का प्रयोजन है, पुरुषार्थ चतुष्टयम। ये जो पुरुषार्थ करना ही, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्मर्थ काम मोक्ष, इसी विषय में बता रहे सुखम दुख निवृत्तिश्च पुरुषार्थः। क्योंकि मनुष्य स्वभाव से सुख के लिए यत्न करता है और दुख निवृत्ति के लिए उपाय करता है। तो जब भी मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए और दुख निवृत्ति के लिए जो भी उपाय करता है वो पुरुषार्थ कहलाता है। अर्थ्यते अभिलष्यते पुरुषेण मानवेन अर्थ्यते अभिलष्यते पुरुषार्थः। अर्थात प्रत्येक मानवः यस्य इच्छाम करोति सः पुरुषार्थः भवति। तो पुरुषार्थ का जो लक्षण किया, सुखम दुख निवृत्तिश्च पुरुषार्थ, तद हेतुत्वात् सुखोपायो दुख निवृत्ति उपायश्च। तो उसी हेतु से, उसी कारण से यहाँ बताया कि सुख के उपाय के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है और दुख निवृत्ति के लिए भी उपाय करता है। फिर वो मनुष्य चाहता है कि उसको दुख दोबारा ना हो। आत्यंतिकी दुख निवृत्तिर मोक्ष, सदा सदा के लिए उसके दुख चले जाएं, और इसी आत्यंतिक दुख की निवृत्ति के लिए वो प्रयत्नशील रहता है प्रत्येक मानव, और इसी आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही मोक्ष कहलाता है। हम भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शनों में देखते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थों का वर्णन है। उनमें से अब अधिकांश देशों में, किसी देश में 2 पुरुषार्थों का वर्णन है, अर्थ और काम का, कहीं अर्थ काम और धर्म का वर्णन है। लगभग विश्व में 3 पुरुषार्थों का तो सभी देशों में लगभग वर्णन आता है, धर्म अर्थ काम। यद्यपि उनकी परिभाषाएं और वो उनका निरूपण विश्लेषण किस तरह से करते हैं, कैसे जीवन में जीते, वो एक भिन्न विषय है, लेकिन 3 पुरुषार्थ तो सभी देश आज भी मानते हैं। लेकिन जो चौथा है मोक्ष निर्वाण, वो केवल भारतीय परंपरा में है, केवल भारतीय दर्शनों में है। उसकी अवधारणा, मोक्ष की अवधारणा केवल भारतीय ग्रंथों में। वहाँ पर जो यूरोप या अन्य देशों में जो मोक्ष के लिए कोई अलग से शब्द नहीं हो, हेल, हेवन, स्वर्ग, नरक, ऐसा करके ही वर्णन करते हैं। और जो लिबर्टी शब्द है वो तो केवल इस तरह का है कि जैसे स्कूल में जो रिसेस होती है, जो अवकाश होता है थोड़ी देर के लिए, लिबर्टी भी इसी तरह का थोड़ी सी छुट्टी है, लेकिन वो सदा सदा के लिए दुखों से छुट्टी नहीं है। ये सदा सदा के लिए जो दुखों का अत्यंता भाव है, ये केवल भारतीय दर्शनों में ही वर्णित है। इसलिए ये जो मोक्ष का वर्णन है, ये हम भारतीय दर्शनों में ही अध्ययन करते हैं। इसीलिए इसी को परम पुरुषार्थ भी बोलते हैं, मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ भी कहते हैं। तद एतद निश्रेय, और यही परम कल्याण है। तद एतद निश्रेयः सम इति उच्यते, इसी को निश्रेयस भी कहते हैं। अर्थ कामो अभ्युदय, इसी तरह से अर्थ कामो, अर्थश्च कामश्च अर्थ कामो अभ्युदय, ये दोनों उन्नति कारक है। क्योंकि भारतीय दर्शन में जो क्रम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस क्रम से लगा है। तो पहले तो मनुष्य को धर्म समझना पड़ेगा, क्योंकि धर्म से युक्त ही अर्थ होगा। अगर वो अधर्म से युक्त अर्थ संचय करता है तो वो फिर पाप का भागी है। इसलिए यहाँ एक क्रम रखा गया है। अन्य जगह ऐसा क्रम नहीं मिलेगा, अन्य देशों में या अन्य दर्शनों में जो भारतीय दर्शनों के अतिरिक्त है। तो यहाँ एक क्रम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म से युक्त ही अर्थ होता है
और फिर उस धर्मयुक्त अर्थ से ही कामनाओं की पूर्ति होती है और वही धर्म फिर मोक्ष का द्वार खोलता है। तो यहाँ इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय है, जिसकी प्राप्ति के लिए जो दर्शनों का लक्ष्य भी है और जिसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य प्रयत्नशील है। तो इसी क्रम में बता रहा कि अर्थ कामो अभ्युदया, उन्नति कारक है। अर्थ और काम इस लोक में भी उन्नति करता है, क्योंकि यहाँ भी आपको धन की आवश्यकता पड़ती है। जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो यहाँ हम देखते हैं कि एक के बिना दूसरा नहीं है। अर्थ शब्द का जो अभिप्राय है वो धन, संपत्ति इत्यादि, क्योंकि अर्थ से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। धनेन इच्छा पूर्तिर्भवति, इसलिए संसारेस्मिन् धनस्य अत्यधिकम महत्वम वर्तते, इसलिए ये भी पुरुषार्थ है, क्योंकि मनुष्य इसके लिए भी प्रयत्न करता है। इसी तरह काम शब्द का भी अर्थ है कामना, इच्छा, सभी की कामनाएं होती है। और इच्छा पूर्ति अर्थम मानवः सततम प्रयतते, प्रयत्नम करोति, और प्रयत्न करता है तो फिर काम भी पुरुषार्थ में है। इसी तरह सदा सदा के लिए दुखों से निवृत्ति मनुष्य चाहता है। तो इसी को वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद जी का जो सूत्र है वो आता है कि यतो अभ्युदयः निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। यतो, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्धि हो वही धर्म है, जिससे मोक्ष भी हो जाए, परम कल्याण भी हो, और अभ्युदय इस लोक में भी उन्नति हो और परलोक में भी उन्नति हो, दोनों जगह। तो इस लोक में उन्नति अर्थात आपके पास धर्मयुक्त अर्थ और काम हो, और परलोक के लिए निःश्रेयस हो, मोक्ष हो, जिससे इस लोक में और परलोक दोनों में कल्याण हो, उसी को धर्म कहा गया। तो यहाँ धर्म का बहुत ही सुंदर लक्षण है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म तद इदम धर्मो अर्थः कामो मोक्षश्चेति पुरुषार्थ चतुष्टयम्। इसलिए ये इस क्रम में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों का वर्णन है, क्योंकि इन 4 के लिए ही मनुष्य प्रयत्नशील है। प्रत्येक मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 के लिए प्रयत्न करता है। अब ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कैसे होंगे, तो इस कणाद गौतमीयम ग्रंथ में पंक्ति का हम अध्ययन करें तो तत्सिद्धिश्च पदार्थानाम तत्व ज्ञानेन एव इति। तत्सिद्धिश्च, तो इनकी सिद्धि किससे होगी, तो बता रहे हैं कि तत्सिद्धिश्च धर्मर्थ काम मोक्ष एतेषाम सिद्धिर पदार्थानाम तत्व ज्ञानेन एव, पदार्थों के तत्व ज्ञान से ही इसकी सिद्धि होगी। अतः पदार्थाः प्रतिपाद्यन्ते, इसलिए वो कैसे होगी वो बताएंगे कि इसलिए पदार्थों का प्रतिपादन करना आवश्यक है। तो पदार्थों का क्रम बता रहे हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषो समवायो भावश्चेति सप्त पदार्थाः, कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव एते सप्त पदार्थाः सन्ति। ये 7 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। अब हम देखते हैं कि वैशेषिक सूत्रकार ने तो षड्भाव पदार्थाः 6 भाव पदार्थों का वर्णन किया है, लेकिन बाद में 7वां पदार्थ का भी सप्तमो अभावः करके 7वां पदार्थ भी इसमें जोड़ लिया जाता है। लेकिन सभी आचार्यों के मत में 7 ही पदार्थ हैं, जितने भी वैशेषिक न्याय वैशेषिक दर्शन के आचार्य हैं। और ये जो 16 पदार्थ न्याय दर्शन में बताए गए हैं, अप्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद जल वितंड हेतुवाद छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानात् निःश्रेयस। तो इस ग्रंथ में हम देखेंगे कि ये जो 16 न्याय के पदार्थ हैं, इस कणाद गौतमीयम ग्रंथ में आचार्य विश्वनाथ जी ने उन 16
न्याय के पदार्थों का अंतर्भाव इन्हीं 7 पदार्थों में किया है। इसलिए कणाद गौतमीयम ग्रंथ में 7 पदार्थों का वर्णन है। इसलिए जो हमने शुरू में प्रतिज्ञा करी कि अथ पदार्थानुशासनम, अब पदार्थों का अनुशासन, पदार्थों के विषय में वर्णन किया जाएगा, अर्थात सप्त पदार्थी विद्या आरभ्यते। तो ये जो सप्त पदार्थी विद्या है जिसमें न्याय के जो 16 पदार्थ हैं उनका अंतर्भाव भी हो जाता है। तो ये आज का विषय है। ओम।